मैं नुपुर अग्रवाल आप सबको सादर नमन करती हूँ। शिक्षक दिवस पर मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बेहद पसंद आएगी। जैसे हमारे कबीर दास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न ओजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन सत्य न कोय, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है। हमें उन्हीं पथ पर चलना चाहिए जो पथ हमारे गुरु दिखाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। अक्सर कामयाबी पाने के बाद हम अपने गुरु के महत्व को भूल जाते हैं, उनके बताए रास्ते को छोड़ देते हैं। आज हम इस कहानी में गुरु के महत्व को दर्शाएंगे। एक बार गुरुकुल अर्थात ज्ञान के मंदिर में गुरु ने अपने कुछ शिष्यों से सूरजमुखी का बीज देते हुए उनको उगाने और उनकी देखभाल करने को कहा। उनमें से बहुत सारे शिष्यों को ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं आया, परंतु एक शिष्य को यह कार्य बहुत पसंद आया और वो बड़ी उत्सुकता से उन बीजों को बोता और उनकी देखभाल करता। जब पौधा उगना शुरू करता है तो यह शिष्य जो उत्सुकता से ये कार्य कर रहा था, उसने अपना संयम खो दिया, अपना सब्र खो दिया और दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, शिष्य अध्यापक से कहता है, गुरुजी क्या मैं इस पौधे को उखाड़ सकता हूँ? अध्यापक ने शिष्य से कहा, उसको अपने पौधे लगे रहने देना चाहिए और उनकी देखभाल करते रहना चाहिए, इससे वो सूरजमुखी के कई बीज ले पाएगा। यह बात गुरु की सुनकर शिष्य बड़ा मायूस हो जाता है और अपना संयम खोने लगता है, परंतु गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने पौधे की देखभाल करता रहता था। परंतु वो बार बार अपने गुरु के पास पौधे को उखाड़ने की बात को लेकर उनके पास जाया करता था। प्रिय शिष्य, थोड़ा संयम रखो, अभी तुम पौधा नहीं उखाड़ सकते। परंतु शिष्य अपना संयम खो देता है। जैसे ही उस पौधे में पहला बीज निकलता है, शिष्य उसको तोड़ देता है। पौधा अभी हरा भी नहीं हुआ था और पका भी नहीं था, इसलिए उसको वो खा नहीं पाता। जिस सूरजमुखी के पौधे के लिए वो इतनी मेहनत करता है और उसकी देखभाल करता है, परंतु अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जिस वजह से वो असफल हो जाता है। वहीं दूसरे शिष्यों का सूरजमुखी का पौधा एक विशाल रूप ले लिया था, जो कि वो शिष्य इतने उत्सुक नहीं थे, और जो ये शिष्य था इसका पौधा इतना विशाल रूप नहीं लिया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि उन शिष्यों ने अपने गुरु की बात का मान रखा था और इसने अपनी गुरु की बात की मान नहीं रखा था। दूसरे शिष्यों का विशाल सूरजमुखी के पौधे को देख के ये बहुत क्रोधित हो गया और दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास गया। गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने अपनी मेहनत और समय दोनों बर्बाद किया। वहीं मेरे दूसरे मित्रों ने अपना समय और मेहनत दोनों सफल रहा उनका, इसलिए हमें हमेशा आपकी बात को मानना चाहिए और हमें अपने गुरु की बातों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें हमेशा अच्छी बात सिखाते हैं और हमें कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं, परंतु कभी कभी हम अपने संयम को खो देते हैं और हमें लगता है कि हमारे गुरु जी हमसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी गुरु की बातों को हमेशा मानना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में कोई भी हो सकता है जो आपको सच्ची राह दिखाए। वो एक मित्र भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी की बात आपको सही लगती है और कोई आपको अगर सही बात बताता है तो हमें उसको हमेशा सुनना चाहिए और पालन करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी।